फिर हमारे आज के सेशन में हम कंसोलिडेट करते करते अब थोड़ा सा सीरियस प्रॉफिट टेकिंग की तरफ बढ़ चले। तो ऐसे में मार्केट्स में अप्रोच क्या रखना है, उसके लिए लखनऊ जाएंगे। manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल साहब से होनी है चर्चा। अच्छा मानस गुड मॉर्निंग, बस आ रहा हूं आपके पास। पहले जरा कल का डेटा पॉइंट्स आपको दे देता हूं। कल की कैश में एक्टिविटी एफआई की तरफ से 3600 करोड़ की सेलिंग का नंबर आता हुआ, पर ठीक है, ये चौथा स्ट्रेट दिन हो गया सेलिंग का और अच्छी खासी सेलिंग का नंबर था। पर अपने लिए ठीक इसीलिए क्योंकि नेट इनफ्लोज पॉजिटिव बने हुए हैं, क्योंकि डीआईएस की तरफ से अच्छी बाइंग उसको कंपनसेट कर रही थी। इवेंचुअली 1000 करोड़ रुपए नेट इनफ्लोज कैश के आते हुए। जहां तक वायदा की बात है, इंडेक्स फ्यूचर्स में कल 2500 करोड़ रुपए के आसपास। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, सब डेटा से बता रहा हूं ये वाला पार्ट, पर क्योंकि एक्सपायरी डे था, एक्सपायरी डे एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं, इन नंबर्स को बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। फिर भी इंडेक्स फ्यूचर्स में 2500 करोड़ रुपए की सेलिंग थी और स्टॉक फ्यूचर्स में 3600 करोड़ रुपए की बाइंग थी। प्योरली लिख रहा था एक्सपायरी डे एडजस्टमेंट्स। वो जो इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग थी करीब 2500 करोड़ रुपए की, उसमें निफ्टी फ्यूचर्स में 2200 करोड़ रुपए के आसपास की, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स जहां पे ऑफ लेट थोड़ी सी बाइंग इमर्ज हो रही थी, 250 करोड़ 260 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। हाँ, अब आइए जरा सा, कल एफआईएस ने करा क्या, लॉन्ग्स काटे और शॉर्ट्स ऐड करें सिस्टम में। 3000 लॉन्ग्स काटे गए और 9600 शॉर्ट्स ये ऐड करें, प्लीज इसको ठीक करिएगा, ऐड करेंगे सिस्टम में। तो अब इंडेक्स पोजीशनिंग, कल सुबह ही मैं कह रहा था कि धीरे धीरे ही सही, हौले हौले ही सही, वो लॉन्ग्स इंप्रूव हो रहे हैं सिस्टम में। एक दिन में सारा सिस्टम में वो सब गड़बड़ा गया मामला। 16% के आसपास अब लॉन्ग की पोजीशनिंग आपकी स्क्रीन पर आती हुई, और नेट शॉर्ट जो सिस्टम में है बढ़ के इंचअप होके कल की एक्टिविटी के बाद ऑलमोस्ट 1 लाख के लेवल्स पे वापस आते हुए। जहां तक कॉल की पोजीशनिंग या ऑप्शन की पोजीशनिंग की बात है, परसों सुबह जब हम फ्राइडे के ट्रेड से लौट के आए थे तब मैं कह रहा था कि पुट राइटर्स का कन्विक्शन नजर आ रहा है एक्सपायरी से पहले, और खैर अच्छे जीडीपी नंबर्स भी आए, हमने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए। फिर उसके बाद कल सुबह दिख रहा था डेटा में जब चर्चा हो रही थी कि वो कन्विक्शन कॉल राइटर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कॉल राइटर्स हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, और वो कल के डे दिख रहा था दिन भर वो मुनाफिजुली का दबाव हावी होता चला गया। और आज के लिए ये कह सकते हो आप कि कॉल राइटर्स का कन्विक्शन बढ़ रहा था कल। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 2 रखे हैं, 26,200 के कॉल। अब हम नेक्स्ट ट्यूसडे की बात कर रहे हैं, 9 तारीख की एक्सपायरी की। 26,200 की कॉल पे सबसे मैक्स 65 लाख के आसपास का ओआई खड़ा हुआ है, और 26,300 पे 58 लाख का। अभी हुआ क्या था, 26,500 का मैक्स ओआई था जो शिफ्ट होके 26,300 पे आया था, अब वो 26,200 पे आके खड़ा हुआ है। और नीचे की तरफ एक्टिविटी जस की तस बनी हुई है, 26,000 के पुट्स पे अभी भी मैक्स ओआई बिल्डअप आपको नजर आएगा, पर एक्टिविटी अब धीरे धीरे शिफ्ट होके 25,800 की तरफ बढ़ रही है। उसका डेटा भी मैंने आपकी स्क्रीन पे रख दिया है। आसान शब्दों में 26,200 ऊपर की तरफ एक अड़चन हो गई, राइटर्स का तगड़ा जोन हो गया हमारे लिए, और उसके बाद कह लीजिए वो 26,325 का ब्रैकेट जो कि हमारे ऑल टाइम हाईज भी है और कॉल राइटर्स का दूसरा एग्रेसिव जोन भी है। तो 26,200 ऊपर और 26,325 ये ऊपर स्टिफ रेजिस्टेंस बैंड बन गया। नीचे क्योंकि 26,000 साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट भी है, कल भी उन लेवल्स को ब्रीच करके रिकवर करके आए, वहां पे राइटर्स खड़े हुए हैं, तो 26,000 और कह लीजिए 25,950 ये पहला इंपॉर्टेंट जोन है, और उसके बाद वो 25,800 से 850 का ब्रैकेट, ये इंपॉर्टेंट जोन्स हो गए टू वॉच आउट फॉर, ये दायरा हो गया। ये क्लियरली वो राइटर्स की कहानी सामने मैंने रख दी, पर ये डेटा तो शायद बहुत लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा। एक एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर आया हूं मानस साहब के लिए। ये डेटा थोड़ा सा खराब हुआ है कल के रीडिंग सेशन में, वो तो ठीक है, पर एक्सक्लूसिव रिसर्च देखिए। आज खड़ा है मानस सामने सैंडविच सेशन, 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच वाला, और ऑफ लेट ये सैंडविच सेशन कमाल करके देता है। हफ्ते के सबसे अच्छे रिटर्न्स इस वेडनेसडे ट्रेड में मिलते हैं। आपके सामने मैंने पता नहीं कितने सारे वेडनेसडे के ट्रेड्स के आउटकम रख दिए स्क्रीन पे। वो 2 जगह हॉलिडेज थी, एक जगह गुरु पूरब की छुट्टी बना रहे थे, ऊपर हम दीपावली की छुट्टी बना रहे थे।
बाकी जिन जिन दिन काम करा भाई साहब, कितना भी स्क्वीज करो, आज बाउंस बैक का दिन होता है। कैसी लगी आपको मेरी एक्सक्लूसिव रिसर्च, और आपका निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या होगा मानस? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, डिसअपॉइंट तो किया है क्योंकि मंडे तक तो ऐसा लग रहा था कि कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन कल की क्लोजिंग काफी खराब थी। निफ्टी ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे की क्लोजिंग थी। इंट्राडे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 60 मिनट चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन है। तो थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर है। मेरा समझना है कि आज के लिए आपको दोनों साइड पे ध्यान रखना है, क्योंकि एक साइड में ट्रेड लेना मुश्किल है, क्योंकि अभी मेरा समझना है कि जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, लेकिन कल की क्लोजिंग को देख के लग रहा है कि एक छोटा सा करेक्शन और ड्यू है। तो आपको पहला जो स्तर है, एक करेक्शन है। मैंने जो आपको डिटेल्स भेजे हैं वो निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से भेज दिए हैं बाय मिस्टेक, तो मैं उसको चेंज कर लेता हूं। निफ्टी पे ध्यान रखें, जब अगर 26,000 के नीचे निफ्टी जाए और वहां पर सस्टेन करे 26,000 के नीचे आज, तो फिर एक शॉर्ट कॉल लेना ही पड़ेगा। उस केस में आपको 26,075 26,075 के स्टॉप लॉस से एक ट्रेड लेना है, इस उम्मीद में कि 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा निफ्टी और 25,850 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जो कि अगर आपको ध्यान हो तो फ्राइडेज के माफ करिएगा, वेनेसडे के लोज थे, उस लो को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो 26,000 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 26,075 के स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 25,850 के आपको टारगेट सेट करके चलने हैं। खरीदारी कहां करनी है? खरीदारी करने के लिए भी लेवल चेंज है, ध्यान रखिएगा, जो मैंने पहले मेंशन किए थे। 26,200 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करे, केवल वही कंडीशन है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। तो 26,200 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस उस केस में 26,125 का लगा के रखेंगे, और ऊपर की तरफ उस केस में आपको वापस जो रिसेंट हाई थे उसको निफ्टी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है, और उस केस में करीब करीब 26,350 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 300 के आसपास के हाई से। लेकिन मेरा समझना है कि अगर 26,200 के ऊपर निफ्टी गया और सस्टेन हुआ, तो 26,350 26,400 तक के लेवल्स आपको निफ्टी दिखा सकता है। तो ये दोनों लेवल्स ध्यान रखिए, अकॉर्डिंगली ही ट्रेड लेना है, दोनों साइड पे ही ट्रेड लेना पड़ेगा आपको। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी ने कल केवल टेस्ट किया 10 डे मूविंग एवरेज को, तो यहां पर इंतजार करेंगे। आपको मॉर्निंग में शॉर्ट नहीं करना है, आपको एक लेवल ध्यान रखना है। अगर 59,200 के नीचे बैंक निफ्टी जाए तो आप बिकवाली करेंगे, 200 रुपए ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेंगे 59,400 का, और नीचे की तरफ 58,800 जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है, वही आपके टारगेट होंगे। तो आपको लेवल्स यहां पर भी दो ध्यान रखने हैं। अगर 59,200 के नीचे जाए तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करेंगे। खरीदारी करने के लिए 59,600 का इंतजार करिए। अगर 59,600 के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी सस्टेन करे, केवल वही कंडीशन है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। उस केस में 59,400 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, और आपको 60,000 के उस केस में टारगेट सेट करने हैं, जो कि रीसेंट हाई था। परफेक्ट है भाई साहब। तो वो कहते हैं ना, प्री मेडिटेटेड नहीं, स्क्रीन्स कैसे बिहेव कर रही है, कौन से थ्रेशोल्ड को चैलेंज करने जा रही है, किसको पार कर रही है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। कल के सेशन ने मूड बिगाड़ दिया है। हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, इन लेवल्स को वॉच करेंगे। अगर 26,200 के ऊपर जा रहा है तब खरीदारी करेंगे, और लाइकवाइज कब बिकवाली करनी वो मानस ने हाईलाइट कर दिया है। लाइए क्विकली